बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा क्यानी और इस चैनल के तफस्सुस से आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते रहते होंगे। बहुत सी समाजी, सियासी और इस तरह के लोगों के मैं इंटरव्यूज़ करती हूं और कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को किस कदर पसंद करें। वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहा कीजिए कि आपको किस तरह के प्रोग्राम्स पसंद है, आप क्या देखना चाहते हैं। शुक्रिया। खान साहब या उनकी कमेंट, एक तो ये। और मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से पहला ऐसा बंदा देखा है जो किसी जगह पर खिताब करते हुए बाकायदा कहा जाता है हुजूर वाला कि ये जो मैं बिल ला रहा हूँ, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसके जरिए वो जो मेरे दोस्त नाराज फिर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। वैसे हद हो गई है कि आपने छूट दे दी कि 50 करोड़ तक जिसके पास मामलात हैं या पैसे हैं और जिन्होंने करप्शन की हुई है या जिनकी मनी ब्लैक है या वाइट है, उनको आपने हलाल करप्शन के तौर पर अपने पास रखने का पूरा पूरा मौका दे दिया। अगर आपको ये मौका ही देना था भाईजान, तो आपने ये बात करने की जरूरत क्या थी पहले दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे? आपने की, आपने क्या किया? 1.5 साल तक अपनी मईशत को तबाहाली की जानिब गामजन कर दिया। इसमें नुकसान किसका हुआ है? गरीब तो बेचारा कल भी 150-200 रुपए कमाकर दिहाड़ी पूरी करने पर तंग था। उसको अपनी जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ा मसला था। वो 24 घंटे कैसे गुजारता है आपको भी पता है, हमें पता है। उसको ना बिजली का इंटरेस्ट है, उसको ना पेट्रोल का मसला है, उसको किसी चीज का मसला नहीं। उसको सिर्फ क्या है, अपने आप को जिंदा रखना है। अमीर का क्या था? वो अगर 1.5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा था तो अब उसने अपने एम्प्लॉयज को कह दिया कि 1.5 की जगह मुझे 2 करोड़ चाहिए क्योंकि महंगाई हो गई है। वो भी अपने तरीके से, वो चार्टर्ड प्लेन पे जा रहा था, अब उसे छोटे फोकर पे चला जाएगा। ये फर्क हुआ। यहां पर सबसे ज्यादा पिसा कौन है? मिडिल क्लास, बिल्कुल हम जैसा सैलरीड तबका। तनख्वाह बाद में आती है, आपका सेल्स टैक्स और आपका इनकम टैक्स पहले कट के जा रहा होता है। साबुन आप खरीदते हैं उससे पहले आप दे के जा रहे होते हैं। सॉल्ट तक खरीदते हैं उसके ऊपर पहले टैक्स दे चुके होते हैं। तो जो मिडिल क्लास है बेचारा, उसकी लिविंग क्या कर दी? जो बेचारा 2 लाख कमा रहा था उसकी तनख्वाह कट के 1.5 लाख हो गई है। अब 2 लाख जो 2 साल पहले कमा रहा था उसके ऊपर गुजारा करना मुश्किल था। आज 2019 में वो 1.5 लाख में टैक्स देने के बाद जो बाकी 1 लाख बचेगा उसमें कैसा गुजारा करेगा? ये खान साहब किसी दिन बैठे या उनकी कोई काबीना का एक बंदा बैठे, हमें एक बजट बना के दे दें। मैं एक बंदा है, मेरा एक मुलाजिम है, उसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे कहता है सर आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, आप तो फील्ड पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं, आपको बड़े बड़े मसलों का हल होता होगा। मेरे 20,000 रुपये महीना, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, बीमार भी रहते हैं और बच्चे स्कूल भी जाते हैं। मुझे इस 20,000 में उनका बजट बना के दे दें। मैं कैसे बना के दूं? मैं कहता हूं कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर किसी दिन मेरे साथ बैठे और मैं उनको बताता हूं कि ये मेरा मुलाजिम है, इसके 20,000 रुपए, इस 20,000 रुपए में उसका बजट महीने का बना के दे दूं। मतलब ये नॉनसेंस है ना। आपने वो जो एलीट तबका था उसको छूट दे दी, जो गरीब था वो बेचारा पहले ही मर रहा था और थोड़ा मरने लग गया। जो मिडिल क्लास जिसने सफेद पोशी का भरम रखा हुआ था, जो कभी कभार चल लेता था, खा लेता था, एंजॉय कर लेता था, एंटरटेन कर लेता था, उसको आपने फंसा दिया। नेक्स्ट। अच्छा सर, ये जो आपने चीज़ें बताई, जैसे इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरे कुछ दोस्त नाराज थे, तो क्या ये तमाम वजूहात बनी है नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की? नहीं, दोस्तों की नाराजगी से ज्यादा एक और बड़ा प्रॉब्लम है। वो मैंने अभी आपसे पहले कहा कि रियल थ्रेट जो होता है ना फेयर का, वो तो अपनी जगह बहुत बड़ा थ्रेट होता है, लेकिन थ्रेट टू द ऑर्डिनरी एंड वर्चुअल थ्रेट इज मोर थ्रेटनिंग देन द एक्चुअल थ्रेट। ये हमें याद रखना चाहिए। यानी जो खतरा तो जब आएगा, खतरे की जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस तरफ ले जाना वो बहुत बड़ा खतरा है। तो ये उन्होंने यही क्रिएट कर दिया। डरने वाले डरे या नहीं डरे, उन्होंने डरा दिया। जब आपके मोहल्ले का SHO आके मोहल्ले के अंदर ये बावाज़ बुलंद स्पीकर पे अनाउंस कर देता है, तो कोई चोर जान नहीं जाऊंगा मैं, जो चोर बैठा भी होगा ना वो भी छुप जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने वो किया, उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया था। इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही थी। ये तो मुशीर खजाना आए, बाकी लोग आए, इन्होंने आपकी हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसने मिलजुल के किसी तरह मामला को सेटल डाउन किया और लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर दिया। अदरवाइज तो सिचुएशन ये हो जानी थी आपकी कि आपके मुल्क में ना तो इन्वेस्टर आना था और ना यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से और अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर जो पैसे भेजते थे लोग, उन भेजना छोड़ देने थे। ये उनको ठंडा करने के लिए उन्होंने किया। उनके दोस्तों का कोई मसला नहीं है, चवल मार दिया उन्होंने भाई। सर, इस ऑर्डिनेंस के बाद ही हमें पता चला कि असल जो करप्शन है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा की करप्शन है और उससे कम तो कोई करप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, रियलिटी देखी जाए, तो हमारे अगर एक कोई मुर्गी चोरी कर दे, कोई 10-20 रुपए चोरी कर दे, कोई एक मोबाइल फोन चोरी कर दे, वो तो जेल में होता है। अलमिया है ना इस सोसाइटी का अलमिया है। हम बतौर कौम और बतौर अवाम वैसे ही मॉरली और इंटेलेक्चुअली करप्ट है। ठीक है। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि आपका कानून और आपके इंसाफ का निज़ाम वो निज़ाम है जो गुज़िश्ता 73 साल से सिर्फ और सिर्फ
गरीब के लिए बना है, उसके लिए बना है जो पकड़ में आ जाए, जिसके ऊपर आप पकड़ लगाने की कोशिश करते हैं, वो आपको चकमा दे के 10 तरीकों से। हमारे पास 26,000 कवानीन है, 26,000 लॉज जो कि बरतानिया ने, ताजे बरतानिया ने आपके हवाले किए। 26,000 कवानीन अप्लाई एक भी नहीं होता। हमारा कानून एक्यूज्ड के लिए बना हुआ है, किसके लिए? मुल्जिम के लिए। उसी को राह फरार के रास्ते दे रहा होता है। मियां साहब का मामला देख लिया ना आपने, उसको 10 तरीके से राह फरार का मौका दिया, आज लंदन में बैठे हैं। भाई मामला सारा ये जो मुद्दई है, वो तो बेचारा आज अगर मैं कोई केस कर दूं किसी के ऊपर, मैं 20 साल तक, हमारा एक दोस्त है एंकर, उसका मर्डर हुआ बेचारे का, मुरीद अब्बास का। उसकी अहलिया को आज 7 महीने हो गए। दर्द, ये एंकर की वाइफ जो खुद एंकर है, उसका मसला बता रहा हूं। अब जो भी केस था, मुझे नहीं पता किस हद तक इसमें रियलिटी है, जेन्युइनिटी है या नहीं है, लेकिन वो चला गया, मर्डर हो गया, उसका पैसा चला गया, उसकी बीवी दर दर की ठोकरें खा रही है एंकर होते हुए। इस मुल्क का कानून उसको इंसाफ नहीं दे रहा। मेरे साथ भी लाहौर में एक वाकया पेश आया था। वो जो बंदा मुझे किडनैप करने के चक्कर में था, वो बंदा आजकल दुबई में बैठा है, यहाँ पर शो कर दिया गया, उसकी डेथ हो गई है। ये तो इस मुल्क का कानून है, आपको रास्ते फराहम करता है। तो इसी रास्तों की वजह से क्या है, आपने अपने दोस्तों को रास्ते दे दिए, जानने वालों को रास्ते दे दिए। प्राइम मिनिस्टर का भांजा, जिनकी वीडियोस तक रिलीज हो जाती हैं PIC अटैक के अंदर, हसन न्याजी, वो उस वक्त अपीयर होता है जिस वक्त जमानत हो चुकी होती है। कानून अनोखा है आप लोगों के लिए। उसका बाप जो है हफीजुल्लाह नियाजी, नून लीग का सपोर्टर है, खड़े होकर बार बार एक ही बात किए जा रहा होता है, और उसकी बात क्या होती है कि जी मेरे बेटे ने क्या किया, उसने कोई मर्डर कर दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर इज मोर किलिंग देन ए मर्डर। PIC के अंदर आपने जो किया है, पूरी दुनिया को आपने, हमारे मुल्क को आपने 500 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल पूरी दुनिया में आपने इमेज क्या दिया है पाकिस्तान का। आज वो प्राइम मिनिस्टर का भांजा था ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी बहन, भांजे और उसके वालिद को उठा के जेल में फेंकना चाहिए था, एक अलामती सजा के तौर पर। मेरा भांजा है, मेरा रिश्तेदार है, कोई भी है। क्या हुआ, उसको भी कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मौसूफ उस वक्त पेश हुए हैं जब जमानत हो गई है उनकी। कहां थे वो? इस मुल्क में कोई कानून है? अपने लोगों को बचाया जा रहा है। यही सिलसिला चल जा रहा है। सर, अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन खुद कहती थी कि नैब कवानीन में तरमीम की जाए। अब जब ये तरमीम हुई है तो इस कदर वावेला क्यों कर रही है अपोजिशन? बस जहां जहां उनको फायदा होता है उसके ऊपर खुशी, जहां तो पर फायदा तो इसमें अपोजिशन को भी है। नहीं, इसमें अपोजिशन को जो फायदा होना था हो गया है। अपोजिशन का क्या पीछे बचा है? आप देखें ना, सबकी जमानतें हो रही हैं, सब छूट रहे हैं। चंद दिन बाद मरीम नवाज की भी जमानत हो जाएगी। आप देखें ना, आप इस चीज को अंदाजा लगाएं कि आपकी फेडरल कैबिनेट कहती है कि हमने मरियम नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकालना। आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने मरियम नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकालना। सेनेटर फैसल जावेद मेरे शो में कह गए हैं कि हमने मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकालना। फिरदौस आशिक अमान आती हैं, मीडिया में बात करती हैं, कहती हैं हमने मरियम का नवाज ECL से नहीं निकालना, ये हमने तय कर लिया है। अब वो किसी और फोरम से अपना नाम निकलवा लें तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपने रास्ता भी बता दिया है, जाओ लाहौर हाईकोर्ट जाओ या इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाओ। मतलब आप लोगों ने खुद जानबूझ के एक सिस्टम के अंदर लीकेज। क्या आपको क्या बनता है? मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लिख के रख देना कि नहीं जा सकते आप, दिस थिंग कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। लिखे ना, आपने खुद उनको रास्ता बता रहे हैं और आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। उल्लू बनाया हुआ पूरी कौम को, यही कर रहे हैं सारे। और अपोजिशन को क्या, जो फायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया। 50 करोड़ की करप्शन को मिनिस्टर करता है, 50 करोड़ तो पीनट है उसके लिए, एक दिन का खर्चा नहीं है उसका। 50 करोड़ की वैल्यू क्या है? तो अब उनको इस चीज में कोई हार्म भी नहीं है। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए किया है जो किया है प्राइम मिनिस्टर ने। सर, बात जैसे आपने बात की शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इन लोगों की अगर बात की जाए, इन पे पहले केसेस बनाए गए, बहुत ज़्यादा दावे किए गए, इनको किसी सूरत छूट नहीं मिलेगी, फिर अदालतों से ज़मानतें भी हो जाती हैं इनकी, फिर जो नैब पे सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन क्या अगर ये कहा जाए कि नैब ने जो केसेस बनाए थे वो ठीक नहीं थे, जो फिर इन्वेस्टिगेशन की गई वो ठीक नहीं थी, क्योंकि बाद में जो जमानतें हो गई, इस पे फिर किसको कसूरवार ठहराया जाए? नैब ने केसेस नहीं बनाए थे। देखें, दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी वीक प्रोसिक्यूशन आपकी गवर्नमेंट के एंड पे होती है, यानी जो गवर्नमेंट चला रही है, यानी नैब का इदारा चला रहा है, प्रोसिक्यूट तो उसी ने करना है ना। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब के केस में प्रोसिक्यूशन तो आपके इदारे को करनी थी, FIA को करनी थी या एंटी नार्कोटिक्स को करनी थी। तो उनकी प्रोसिक्यूशन वीक है, इसलिए आपका केस स्ट्रांग नहीं है।
दूसरा, आपके कवानीन के अंदर झोल है, उस झोल का फायदा मुल्जिम को होता है और मुल्जिम हमेशा से फायदा उठाता है। लेकिन पैदर पे लगातार मुसलसल जमानतें होना, जमानतों का सीजन नहीं है, ये आपकी वीक प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट है। प्रोसिक्यूशन वीक होगी, आपके केस कमजोर होंगे, अदालतें कब तक आपका इंतजार करती रहेंगी। आपने तमाम अदालतों को एक ही काम पे लगाया हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जब अदालत का जज लिख कर दे रहा है कि दिस केस इज जस्ट रिगार्डिंग बिकॉज दिस केस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केस हैज बीन मेंट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बात खत्म हो गई। बाकी रह के पीछे आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं, ये गलत है। ये चीज 2 महीने बाद इस चीज के ऊपर भी बयान आ जाएगा, जैसे 50 करोड़ वाले मामले पे आ गया।